हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं मंजू तिवारी अपने ब्लॉग चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सी सास बहू की कथा लेकर के आए हैं। अवसान माता की आशा करते हैं ये कथा आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा आपको पसंद आती है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। आज की कथा में एक सास बहू की, जो कि सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी, उसके बाद बहू ने क्या किया, बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। आप लोग थोड़ा वीडियो सुनते हो, आधा अधूरा सुनते हो, इससे कथा कहानी का पूरा आनंद नहीं मिलता है। वैसे भी कथा कहानी पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, आधा अधूरा सुनने का कोई फल भी नहीं मिलता है। और अगर आप कथा कहानी सुनते हैं तो इस कथा कहानी को आप जो है अपनी अवसान माता की कथा में कह सकते हैं, या चटपटा माता की कथा में कह सकते हैं, संकटा माता की कहीं भी आप कह सकते हैं। और नाम सिर्फ ऐसे है कि माता जी का नाम चेंज कर देना चाहिए, बाकी कथा कहानी सब मिला जुला के एक ही जैसी होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर सी कथा है, आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक नगर में एक पंडित और पंडिताइन जी रहते थे। पंडित जी को एक बेटा था और बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो स्कूल जाने लगा और पढ़ाई करने लगा और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पंडित जी काम काज कर करके अपना घर परिवार चलाते थे, अपना जो है गुजारा करते थे। पंडिताइन जो है थोड़ा तीखे स्वभाव की थी, तो ऐसे तैसे घर परिवार चलता था। एक ही बेटा था, कौन लड़ाई कौन झगड़ा क्या कैसे। उसके बाद जो है पंडित जी जब बेटा बड़ा हुआ तो बोले कि पंडिताइन अब बेटे की शादी कर देते हैं, एक बहू घर में आ जाएगी, आपको भी सहारा मिलेगा, एक रोटी मिलेगी आपको और हमें भी, आपको आराम हो जाएगा। पंडिताइन ने बोला ठीक है, चलिए शादी कर दीजिए। पंडित ने चारों तरफ बात फैला दी कि मुझे मेरे बेटे की शादी करना है। तो भैया जब बात फैल गई तो पंडित जी के बेटे की शादी करना है, कहीं ना कहीं से दिखवार आने लगे शादी करने के लिए कि पंडित जी के बेटे की शादी है भैया। अच्छा भैया, एक जो है थोड़ा गरीब परिवार में, नॉर्मल परिवार में उनके बेटे की शादी तय हो गई और जो है शादी हो गई बेटे की जब शादी हो गई, बहू ब्याह करके उनके घर चली आई। ऐसे तैसे कुछ दिन बीत गया, बहू को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो 1-2 साल बीत गया, 3 साल। पंडित जी भी काफ़ी हद तक बूढ़े हो चुके थे। जब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे, पंडिताइन ने कहा अपने बेटे से कि बेटा अब आपके पिताजी से घर परिवार नहीं चलाया जाता है, तुम भी जा कर के कहीं बाहर काम देख लो, कहीं कमाओगे तो तुम्हारी पत्नी को खिलाएंगे और हम और तुम्हारे बाबूजी भी खाएंगे, घर परिवार किसी तरीके से चलेगा। बेटे ने कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ परदेश कमाने के लिए। जब बेटा परदेश चला गया भैया तो धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू कहती जो है, सास कहती ना तो मायके से कुछ लेके आई है, ना पति कुछ कमा खिला के दे रहा है। तो सास जो थी बहू के पेट काटने लगी, यानी खाने में कम देने लगी। जब खाना बहू बनाती दोनों मीटिंग का, तो सास जाकर पंडित के लिए खाना परस लेती और अपने खुद के लिए परस लेती खाना, और उसके बाद जो बचता थोड़ा बहुत बहू के लिए छोड़ देती, बोलती तुम भी जाके खा लो। अब बहू को भैया लगती भूख कि सासू माँ ने तो सारा चौपट कर दिया खाना, जो है चाहे जितना बनाती फिर भी बहू को खाने के लिए कम ही मिलता था उस घर में। ऐसे तैसे समय बीत रहा था। अब भैया पंडित आए थे तो उनको गाय भैंस जो है कोई ना कोई दान पुण्य कर देता था। उनके घर में गाय भी थी, भैंस भी थी, दूध दही का कोई कमी नहीं था। तो पंडित की जो पतोह थी वो क्या काम करती थी, सुबह शाम जब भी आटा लगाती थी घर में रोटी बनाने के लिए, उसी आटे में से 4 भौरी बना करके दूध में डाल देती थी। दूध में जब वो भौरी अच्छे से पक जाती थी, भौरी को निकाल लेती थी। दोष पाप भगवान से बोलती थी, हे प्रभु, हे अवसान माता, मेरा पेट नहीं भरता है इसलिए मैं यह गलती करती हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ करिएगा। तो दूध में से वो बाटी निकाल लेती खाने के लिए, बाकी दूध दही जमा देती, दही हो जाता और घी बन जाता सारा चीज़। अब जूठा तो हो ही जाता, लेकिन कहते हैं गलती करने से पहले जब इंसान भगवान से माफ़ी मांग लेता है तो गलती का थोड़ा परिणाम कम हो जाता है। ऐसे तैसे दिन बीत रहा था भैया। अब बहू को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अपना पेट तो किसी न किसी तरीके से भर लेती। दिक्कत यही थी कि भैया हम कब तक ऐसे करेंगे, आज गाय भैंस का दूध हमारे घर में है, कल नहीं रहेगा, तो फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। यही सब सोचते हुए बहुरिया बहुत परेशान हो रही थी जो है। तो अब क्या करें,
ऐसे तैसे उसका दिन बीत रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। सास ने कहा, बहू जो दूध आपने गर्म करने के लिए रखा है लाइए, ठंडा हो गया हो तो उसको हम दही जमा देते हैं। बहू ने कहा, नहीं अम्मा आप मत जमाइए, अभी दूध ठंडा नहीं हुआ है, हम जो है उसको जमा देंगे जब ठंडा हो जाएगा, जैसे हम रोज़ करते हैं। तो सास को कुछ डाउट हुआ। सास ने कहा, नहीं हम बैठते हैं, लाओ देखते हैं ठंडा है कि नहीं। बहू फिर भी हाँ जो मतलब कहने लगी कि नहीं अम्मा मत करिए, हम जो है दूध दही जमा देंगे। तो सास कहती है, नहीं आज हम ही जमाएंगे, लाइए हम देखते हैं। तो जो है बहू कहती है कि अब क्या करें। बहू को कुछ समझ में नहीं आया। बहू ने अपने मायके में देखा था कि उसकी माँ, चाची माँ, दादी माँ जब भी कोई किसी को संकट आता था तो अवसान माता की पूजा करती थी, दूधुरिया का प्रसाद रखती थी। तो बहू को बस वही बात दिमाग में आई। बहू जब दूध की कचरी यानी कमोरी लेने के लिए घर में गई, दूध की कमोरी उठाने से पहले बोलती है कि हे अवसान माता, अगर आज हमारी चोरी पच गई यानी छिप गई तो मैं आपका 7 सुहागिनों का प्रसाद खिलाऊंगी। हे माँ, मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए ये गलती करती थी, कृपया करके आप दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके कष्ट हरती हैं। हे माँ, आप मेरा भी कष्ट हर लीजिए, मेरी इस चोरी को आप छिपा लेना, अन्यथा आज मेरी सास, मेरे पति भी नहीं है, मुझे घर से निकाल देगी, मेरा क्या होगा माँ, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। यही सब सोचते हुए और मन में चिंतन करते हुए बहुरिया ने मेटी को उठाया और ला करके सास के सामने रख दिया, और एक जो है जिसमें दही जमाती थी उसको भी रख दिया। उसके बाद कमरे में चली गई बहुरिया। तो जब सास दूध को पलटने लगी दही वाले कमोरे में, तो उसमें जो है जितनी भी भौरी डाली थी आटे की, सब सोने की हो गई, अवसान माता की कृपा से पीली पीली। सास बुला रही है, बहू इधर आओ, इधर आओ। बहू डर के मारे तो उनकी हालत ख़राब है। उसमें मैंने आटे की बट्टी डाली हुई है, आज मैंने निकाला भी नहीं है, अब आज पता नहीं क्या सज़ा अम्मा देंगी। तो बहू आती है और कहती है कि आवा देखा इसमें क्या है पीला पीला। तो बहू कहती है, हे अम्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो है आप मुझे खाना भर पेट नहीं देती थी, मुझे भूख लगती थी माँ, इसलिए मैं 4 भौरी सुबह 4 भौरी शाम को दूध में डाल देती थी, और वह भौरी जब पक जाती थी तो मैं निकाल के खा लेती, मेरा पेट भर जाता था। सास ने बोला, बेटा इसमें भौरी नहीं, इसमें सोने की बट्टियाँ गिरी हुई हैं, देखो इसको। थाली में वो निकाल के रख देती है, संपूर्ण सोने की बाटी हो जाती है। तो बहू कहती है, हे माँ, मैं जब मेटी का दूध लेने गई थी तो मैंने अवसान माता से कहा था कि हे अवसान माता, जब आप हमारी चोरी छिपा लेंगी तो मैं आपको 7 सुहागन का प्रसाद खिलाऊंगी। तो सास कहती है कि आपकी अवसानी माता ने हमको इतना धन दिया है, आपकी गलती को छिपाने की वजह से, तो हम 7 क्या 14 सुहागिनों की व्यवस्था करेंगे और तुम प्रसाद खिला देना। तो बहू बोली, ठीक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। बहू भैंस के दूध का मिठाई बनाती है और ससुर जी को भेज करके बुढ़िया लाई चने बाजार से मंगवाती है और 7 की जगह 14 सुहागनों को निमंत्रण देती है, अपने घर अवसान माता का प्रसाद खाने के लिए बुलाती हैं। सारी सुहागनें अवसान माता का प्रसाद खाने आती हैं। पूजा कथा अच्छे से संपन्न होती है। वहाँ पर बूढ़िया पंडिताइन की बहुत सारी बात बताती है कि ऐसा मैंने किया था, अवसान माता ने मेरी चोरी को छिपा लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसी हैं मेरी अवसान माता। पूजा पाठ संपन्न होते हुए काफ़ी दिन हो गया था। बूढ़ी का बेटा भी घर वापस आ गया। उसके बाद सब लोग प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी को घर में एक नाती पैदा हुआ तो बूढ़ी कहती है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई थी, तो तुम्हारी चोरी छिप गई थी और मुझे नाती हुआ है, इसलिए मैं फिर से अवसान माता का प्रसाद खिलाऊंगी। फिर से बूढ़ा माई सारा इंतजाम करती हैं। गांव देश की 14 सुहागिनों को बुला करके अवसान माता का प्रसाद खिलाती हैं और बड़े मज़े से प्रेम से अपनी बहुरिया के साथ रहने लगती हैं। नाती का भी देखभाल करती हैं, बेटे का भी, बहू का भी। पंडिताइन का दिन अच्छे से बीतने लगता है अवसान माता की कृपा से। दोस्तों, तो ऐसी हैं हमारी अवसानी माता। जब आप उनको सच्ची भावना से, सच्चे दिल से मानते हैं कि हे माँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, आप इसको ठीक कर दीजिए, मैं आपको 7, 14, 21 जो भी सुहागिनों का हो सकेगा, मैं आपका प्रसाद खिलाऊंगी।
तो माता रानी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। आशा करती हूँ ये अवसान माता की कथा हमारे सभी भाई बहनों को पसंद आएगी। हमारे दर्शक भाई बहनों को कथा पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप अवसान माता की पूरी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा की संपूर्ण विधि मैंने तुरंता माता की वीडियो की संपूर्ण विधि डाली हुई है, जिसे हमारे दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। वो वीडियो डेली चलती है हमारी, इसलिए आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए, कैसी भी कहानी चाहिए, पूजा पाठ से रिलेटिव वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए, हमारे प्यारे भाई बहन, हमारी बहनें हमें कमेंट द्वारा बता सकती हैं कि दीदी या भाभी या जो भी आप इस तरह की वीडियो लाइए, हमको पसंद है या हमको ये चीज़ जानना है। तो आशा करती हूँ ये सास बहू की कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कथा आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कथा को पूरा वॉच करें, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।